ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेति वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासि अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतगं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे न कर्म लिप्यते नरे। भगवान भाष्यकार दूसरे मंत्र की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, अथ इतरस्य अनात्मज्ञतया आत्मग्रहणाय अशक्तः तस्य इदम उपदिशति मंत्र। कहते हैं यह जो दूसरा मंत्र है ये ऐसे व्यक्ति के लिए है जो आत्मज्ञान को ग्रहण करने में असमर्थ है, यानी हो सकता है वो श्रवण तो करता हो आत्मज्ञान का और उसको कदाचित समझ में भी आता हो, लेकिन उसका जो प्रभाव पड़ना चाहिए वो उसके जीवन में अभी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मन में कुछ अशुद्धियां हैं, कुछ कमियां हैं। और हम सब लोग ये अनुभव करते हैं कि श्रवण काल में सब चीजें समझ में आती है। आत्मा के स्वरूप का वर्णन यदि किया जा रहा हो तो हमको समझ में आता है ईश पद का क्या अर्थ है, समझ में आता है, लेकिन उसका जो प्रभाव है श्रवण काल के पश्चात बना रहे ये थोड़ा कम होता है। सभी लोगों का ये अनुभव है। सुनते वक्त अच्छा लगता है, लेकिन बाद में उसी ऊंचाई तक हम नहीं रह पाते। मन का जो हमारा स्तर है वो फिर नीचे आ जाता है, फिर वही पुरानी चीजें मानो हमको घसीट के ले जाती। तो इसको कहा असमर्थ है। तो बोले अब ऐसे व्यक्ति के लिए क्या अध्यात्म में कोई स्थान नहीं?
तो बोले नहीं, उसके लिए मार्ग है, उपाय है, और वो उपाय है कर्म का। कर्म एक ऐसी चीज है जो सबको प्राप्त है, कर्म करने की शक्ति। कर्म करने के लिए जो बुद्धि चाहिए वो भी है। भगवान कहते हैं बस इसी का आप उपयोग कीजिए। इसलिए इस मंत्र में श्रुति माता भी कहती है कुर्वन्नेव, बोले आप कर्म करते हुए इस जीवन को व्यतीत कीजिए। आपके भीतर जिजीविषा है, जीने की इच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन जीवन में आलस्य या प्रमाद की प्रधानता या अधिकता न हो। प्रायः हम लोग देखते हैं समाज में व्यक्ति को प्रमाद काफी प्रिय होता है, आलस। बिना कुछ किए यदि सब काम हो जाए तो बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए ऑर्डर देना अच्छा लगता है, क्योंकि हमको कुछ नहीं करना है, सामने वाले को करना। जब कैलेंडर आता है ना नया, तो लोग सबसे पहले देखते हैं कि रविवार से जुड़ी हुई कौन कौन सी छुट्टियां हैं, सोमवार को कौन सी छुट्टी है, फिर इधर शुक्रवार को कौन सी है। तो इसका क्या संकेत है? छुट्टी, काम नहीं करना पड़ेगा। एंड बच्चे भी जो है दे लुक फॉरवर्ड कि कब वैकेशन आती है। तो इससे ये समझ में आता है कि व्यक्ति को आलस प्रिय, बिना कुछ किए सब मिल जाए। लॉटरी का आकर्षण होता है, बिना मेहनत के करोड़ों रुपए मिल जाए। तो यहां श्रुति माता कहती है उससे आपका लाभ नहीं होगा। प्रमादी जीवन से कुछ भी हासिल नहीं होता, केवल आयु बीत जाती है, ऐसा कहते हैं। कीमती आयु, कीमती क्षण। तो इसलिए पहला यहाँ आदेश क्या है कि कर्म करो। कल हमने देखा कि कर्म में सफलता चाहिए तो उसकी मात्रा देखनी चाहिए, उसका भाव देखना चाहिए, मोटिव। जितना बढ़िया मोटिव उतना कर्म सुंदर। जितना हम कुशलता पूर्वक कर पाए उतना फल भी सुंदर आएगा। जैसे तैसे निपटाना, जैसे तैसे कर देना, फिर उससे फल भी जैसा तैसा ही मिलेगा। फिर यहां लिखते हैं, कल हमने जैसे छोड़ा था कि कर्म करते वक्त एक लेप हो जाता है। लेप का मतलब हमने देखा था कि कुछ ना कुछ उसमें दोष आ जाते हैं, कर्तृत्व बढ़ जाता है। देखो, कर्म करते जाए और सफलता मिलते जाए ना, तो व्यक्ति का अभिमान बढ़ते जाता है कि मैं ही करने वाला हूं, मैं ही करने वाला हूं। कर्तृत्व भाव पुष्ट होता है, राजसिकता भी बढ़ती है। उसको फिर प्रवृत्ति ही अच्छी लगती है, निवृत्ति बोरिंग लगती है। अंग्रेजी में ऐसे लोगों को बोलते हैं वर्कोहोलिक। जैसे अल्कोहलिक होते हैं ना, बिना अल्कोहल के नहीं रह सकते। वर्कोहोलिक, कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना। ये भी एक तरह की वासना है। फिर फल की तो आसक्ति होती है। कर्म मार्ग में ये है कि अब इतना फल मुझको मिलना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए, अब मिलना चाहिए। तो ये सब कर्म के बंधन है। इसको दूसरा शब्द क्या दिया है? बंधन।
इसलिए भगवान कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणोयम लोकोयम कर्म बंधनः। बोले इस लोक में लोग कर्म करते हैं और बंधन को बना लेते हैं। रेशम का कीड़ा होता है वो खुद ही फंस जाता है, ऐसे ही यहाँ पर हम ही कर्म को बढ़ा के कर्म के जंजाल में फंस जाते। आत्मा की ओर जाने के बजाय संसार की ओर चलने लगते हैं। इसको उपदेश सार में अच्छा लिखा, कृति महो दधौ पतन कारण। तो बोले अब इस कर्म जंजाल से बचे कैसे? अच्छा, कर्म के बिना तो नहीं रह सकते। कोई कहेगा अरे उसमें अब बंधन है तो कर्म करे ही क्यों, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। तो अब ये भी संभव नहीं है कि कर्म न करें। कर्म न करना वो भी कोई सुखद फल देने वाला तो है नहीं, और वो संभव भी नहीं है। तो कर्म करना भी है लेकिन फंसना भी नहीं है, लिप्त भी नहीं होना है। तो बोले इसका उपाय क्या है? तो बोले इसका उपाय कर्मयोग। जैसे आपको यात्रा भी करनी है, कार भी चलानी है, स्कूटर भी चलानी है और एक्सीडेंट भी नहीं करना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? चलाने की कला जो है ना वो जाननी पड़ेगी, आर्ट ऑफ ड्राइविंग। तो वो फिर सारे ट्रैफिक में से बीच में से बड़े कुशलता पूर्वक ले जा सकते। एक और उदाहरण दिया जाता है, जैसे कटहल होता है, कटहल, उसको जब आप काटते हैं तो वो हाथ में चिपकता है। बोले इसलिए क्या है, तेल लगा के हाथ में फिर जो है आप यदि उसको काटे तो आप असंग रह पाएंगे। संत लोग ये उदाहरण देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी एक कर्म योग की एक कला है, एक लेयर है। उसके कारण संसार में करते हुए भी, कर्म करते हुए भी न लिप्यते नरे, लिम्पायमान व्यक्ति नहीं होता। इसलिए गीता में बार बार ये शब्द आता है, हाँ, निर्लिप्त, अलिप्त, असंग, न सक्त, वो आसक्त नहीं होता। तो बोले आखिर क्या है वो कला? तो कहा कि देखिए, आप कर्म तो कीजिए, लेकिन उस कर्म का जो ध्येय है, कर्म का ध्येय या अल्टर ऑफ डेडिकेशन जो है, समर्पण का जो ध्येय या उद्देश्य, वो अहंकार न हो, मैं न हो। सरल भाषा में कहें तो कर्म के पहले ये हम भाव रखें कि ये भगवान के लिए मैं कर रहा हूं। समर्पयामी। हमारे साथ बहुत सारी चीजें लगी हुई है, त्रिगुण है, वासना है, भोग है, रिश्तेदार है, नातेदार है, प्रकृति है, बहुत सारी चीजें हैं। बोले उसमें एक और चीज जो है उसको भी आप शामिल कर लीजिए, और वो है प्रभु। वो है आपके इष्ट, जो आपको प्रिय है। हमारे सारी रहनी में, आचरण में, व्यवहार में भगवान को भी जरा शामिल कर। हम धन संपत्ति, जायदाद, नाते, रिश्ते, इनके मध्य रहते हैं, लेकिन एक चीज को शामिल नहीं करते। तो बोले उसको भी यदि अपने डे टू डे लाइफ में हम शामिल कर लें तो बस फिर न लिप्यते। तो ये कला है। इसलिए वेद मंत्र कहते हैं कस्मै देवाय हविषा विधेमते। किसके लिए आप कर रहे हो ये देखिए। गीता के 18वें अध्याय में इसलिए बड़ा अच्छा श्लोक लिखा,
यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानव। बोले जिसके द्वारा सारा जगत चल रहा है, जिसने कार्य करने की शक्ति दी है, जिसके कारण हम इस जीवन को एंजॉय कर रहे हैं, हाँ, भोग कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोले उस प्रभु के लिए आप यदि करने लग जाएं तो वाह वाह। तो कर्म को आपने समझ लीजिए अलंकृत कर दिया, डेकोरेट कर दिया। और जब कर्म ही बढ़िया होगा तो फल तो अच्छा होना ही है। इसलिए कहते हैं तदर्थम कर्म कौन्तेय यज्ञार्थम। उसको यज्ञ कर्म भी कहा है, कर्मयोग को यज्ञ भी कहा है। जैसे यज्ञ में हम आहुति डाल देते हैं स्वाहा स्वाहा, ऐसे कर्मयोग में हम अपने स्वार्थ की आहुति डालते हैं। मुझको कितना मिला इसके बजाय मैंने कितना दिया, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान रहता है। ये कर्मयोग है। अब ये जो कर्म है वो प्रभु के लिए होता है। अब इसी को और थोड़ा व्यापक भी कर सकते हैं। हम यदि अपने धर्म के लिए कर रहे हैं, धर्म के लिए अपने सारे कर्म समर्पित कर रहे हैं, हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, समाज को एकत्र करने के लिए और समाज को अपने धर्म की जो महिमा है ना, उसको बताने के लिए यदि हमारा आचरण हो रहा है, बोलना चलना, वो भी कर्मयोग है। इसलिए समाज में ऐसे अनेक संगठन है जो इस उद्देश्य को लेकर कर रहे हैं और उस कारण अपना समाज एकत्रित भी हुआ है, जागृत भी हुआ है। तो जहां स्वार्थ नहीं है कि कितना पैसा मिला और कितनी प्रसिद्धि हुई, हाँ, और क्या वस्तु मिली और मेरा फोटो आया कि नहीं, मेरा नाम छपा कि नहीं, इसके ऊपर ध्यान न देके जो उद्देश्य सामने रखा था वो सफल हुआ कि नहीं। कोई पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए अपना पैसा लगा के, हाँ, पेड़ को बचा रहे हैं, नदी को बचा रहे हैं, वो भी कर्मयोग है। तो कर्मयोग यदि हम करें, गीता में तो कितनी बार का, ये जो मैंने कल जैसे कहा था, यह मंत्र ही कर्मयोग का बीज है। भगवान ने उसको वृक्ष बना दिया। पूरा 3य अध्याय आप पढ़ें, पूरा विस्तार है। तो कहते हैं कि अब जैसे हम पूजा भी करते हैं तो उसमें यही बोलते हैं कि ईश्वर प्रीत्यर्थम अहम करोमि, न तो धन प्रीत्यर्थम, न तो परिवार प्रीत्यर्थम। भगवान इससे खुश हो जाए, बस हमारी यही इच्छा है। तो जहां पर हमको अपना, क्या कहते हैं, अपने को देखना नहीं है या देखता जो नहीं है। अब जितने स्वतंत्रता सैनिक हुए बताइए, उन्होंने अपने घर का त्याग किया, परिवार का त्याग किया, यहां तक कि अपने प्राण का बलिदान दिया। इससे और प्रिय चीज क्या हो सकती है, वो भी दे दी। तो ये है कर्म करने का तरीका। जितना ऊंचा उद्देश्य होगा उतना लेप कम होगा। तो यहाँ पर ये व्यवस्था, ये साधन बताया है। तो जो व्यक्ति आत्मज्ञान में एकदम नहीं पहुंच पाते, बोले उनको शुरुआत यहीं से करनी चाहिए। पहली स्टेप तो है प्रमादी ना होवे। दूसरी स्टेप है कि वो कर्तव्य कर्म करें, निषिद्ध कर्म छोड़े, और फिर कर्तव्य कर्म को फूल बना ले, पुष्प बना ले, वो अर्पित करें। स्वे स्वे कर्मण्य विरत। कर्मयोग में ऐसा है कि
विशेष कर्म का नाम कर्मयोग नहीं है, बल्कि हर कर्म को एक विशेष भाव से करने का नाम कर्मयोग है। कि यद्यत कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तव आराधनम, ये भाव है। फिर आप कर्म चाहे खाना बनाइए, झाड़ू लगाइए, ऑफिस जाइए, समाज कार्य कीजिए, कर्म कौन सा कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो कर्म समर्पित कहाँ हो रहा है ये ज्यादा बात। तो एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। श्रुति माता कहती है कि व्यक्ति का विकास, व्यक्ति का यदि उसको आगे बढ़ना है तो ये इस तरह से कर्म करने के अलावा इतः न अन्यथा अस्ति, और कोई दूसरा तरीका नहीं, साधन नहीं, यही तरीका है। तो यहां पर ये कर्मयोग का संकेत किया। अब देखिए भाष्य में भगवान भाष्यकार क्या लिखते हैं। तो एक एक पद के ऊपर भाष्य लिखा है। भाष्य को पढ़ने की शैली ये है, शायद कल हमने संकेत किया था कि श्रुति में जो शब्द आए वो भाष्य में आप देखिए, और उसके सामने जो शब्द लिखे हुए हैं वो भगवान भाष्यकार का अर्थ है। तो देखिए आप तीसरी पंक्ति में लिखते कुर्वन्, कुर्वन् एव इह, करते हुए, इसी जन्म में यहीं पर करते हुए, कुर्वन्। तो भाष्यकार ने अर्थ क्या लिखा, निर्वर्तयन्, ये भाष्यकार का। अपने अपने भाष्य में देखिए आप, निर्वर्तयन् मतलब वाइल डूइंग, फंक्शनिंग, वर्तन मतलब करना, तो करते हुए, वर्तयन, ये जो है कंटिन्यूअस टेंस है, एक बार कर दिया ऐसा नहीं, करते हुए, कुर्वन्। बोले क्या करते हुए, तो कर्माणि, कर्म करते हुए। ये कर्माणि बहुवचन है, बहुत कर्म करते हुए, मतलब दो चार कर्म करके सो जाए ये नहीं, करते रहो। चरे वैती, चरे वैती। सूर्य का उदाहरण दिया है, बोले चलते रहता है सूर्य, चलते रहता है। तो कर्माणि, कर्माणि का अर्थ भाष्यकार ने किया, देखिए आप भाष्य में, अग्निहोत्रादीनी। बोले कर्म करें, कौन से कर्म करते हुए जिए, तो यहाँ एक शब्द डाल दिया, अग्निहोत्रादीनी। अब अग्निहोत्रादीनी से अर्थ लेना चाहिए सभी शास्त्रीय कर्म। ध्यान से पकड़िएगा इसको। पहले के जमाने में अग्निहोत्र बड़ा प्रसिद्ध था, घर घर में अग्निहोत्र रोज होता था। तो यहाँ अग्निहोत्र का व्यापक अर्थ क्या होगा, जितने भी वैदिक शास्त्रीय कर्म है, जिसकी आज्ञा शास्त्र ने दी है वो हम करें। हम लोग कहते हैं शास्त्रीय कर्म ही क्यों करें। देखो कर्म दो प्रकार के हैं, एक तो शास्त्रानुसार और एक है वासनानुसार। जो मन में आए वो कर रहे हैं उसको तो वासनानुसार, और दूसरे क्या है, शास्त्रानुसार। तो क्यों करें ये, क्यों आप बंधन डालते हैं, क्यों ना उच्छृंखल स्वतंत्र जीवन जिए ना। आजकल के लोग, मटेरियलिस्टिक लोग यही बोलते हैं, क्यों आप हमको लिमिट में बांध रहे हैं, मर्यादा में बांध रहे हैं। जो वेद ने कहा, जो ग्रंथों ने कहा वही करो। तो देखो शास्त्र का अर्थ होता है शासनात् त्रायते, जिसके शासन में रहने से हमारा कल्याण होता है, हित होता है। शासन दो प्रकार का, या तो शास्त्र का या फिर अपने मन का, वासनाओं का। तो उसमें बड़ी भारी रिस्क है, क्योंकि हमारा मन जो बोल रहा है वो सही ही हो ऐसा नहीं है। हमेशा सत्य का पक्षधर होता है ऐसा नहीं, कुछ भी बोलता है वो।
और उसके अनुसार चलेंगे तो गाड़ी कहीं भी जा सकती। इसलिए कहा कि भाई आप मर्यादा में रहिए। और शास्त्र तो एक मित्र की तरह है, हितकारी मित्र की तरह है। अच्छा, ऐसी बात नहीं कि हम हर चीज अमर्यादित ही करते हैं। देखिए, एक लड़के ने कहा क्यों हम शास्त्र को माने, तो महात्मा ने कहा आप चाहे जितना खा सकते हो क्या, चाहे जो खाते हो क्या? बोले नहीं नहीं। आप गाड़ी भी चलाते हो तो लाल लाइट, हरा लाइट, उसको मानते हो कि नहीं? हाँ हाँ बोले मानते हैं। क्यों मानते हो? बोले नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो बोले जब वहां आप मर्यादा मान सकते हो, भोजन में आपने ये मर्यादा रख ली है कि इतना ही खाना है, यही खाना है, क्योंकि आपको मालूम है इसमें हमारा कल्याण है, तो जब शास्त्र कह रहे हैं तो वो क्यों नहीं मान रहे हो? वो कोई आपको परेशान करने के लिए थोड़ी है। लेकिन जब तक हम ये बात नहीं समझते तब तक लगता है कि शास्त्र क्यों इम्पोज कर रहे हैं, ये करो वो करो। देखो अन्य धर्म में भी है कि नहीं, 10 कमांडमेंट्स, डूज एंड डोंट, विधि निषेध, उसका यदि पालन किया जाए तो परिणाम सुंदर ही होता है। इसलिए यहाँ कर्माणि, अब देखो इसका बड़ा विस्तार है, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे यदि ये रुक जाए तो कर्माणि अग्निहोत्रादीनी, तो जो भी भगवत गीता कहती है ये करो वो करो, नियतम कुरु कर्मत्व, गीता में एक आदेश है। आलसी मत बनो, शास्त्र विहित कर्म करो तो तुम्हारी ये जीव यात्रा सफल होगी, ये जीवन भी सफल और परलोक भी सफल। नहीं तो उल्टा, ये जीवन भी गया, अगला तो फिर गया ही। तो कुर्वन्नेवेह कर्माणि, दो अर्थ हो गए, करते रहो अग्निहोत्रादि शास्त्रीय। फिर आगे शब्द है श्रुति में, जिजीविषेद शतगम समाह, 100 वर्ष जीने की इच्छा करते हुए कर्म करो। अब जिजीविषेद के ऊपर क्या भाष्य लिखा भाष्यकार ने, जीवितुम इच्छेद, जीने की इच्छा करो, ये उतना लिख दिया भाष्य। अब वास्तव में देखा जाए तो जीवितुम इच्छा ये कोई आदेश नहीं है, ये तो अपने जीवन का सत्य है। इसलिए देखिए आगे भाष्यकार लिखते हैं, जीवितुम इच्छेद, जीने की इच्छा करो, और कितना, तो श्रुति का शब्द है समा, तो भाष्यकार उसका अर्थ करते हैं शत संख्यका समाह संवत्सरान। शतम का अर्थ किया 100, शत संख्या का, और समा का अर्थ किया संवत्सर, वर्ष। तो बोले व्यक्ति 100 वर्ष जीने की इच्छा करे। अच्छा, बोले 100 वर्ष ही क्यों, 200 वर्ष क्यों नहीं? तो यहाँ भाष्यकार लिखते हैं, इसका थोड़ा विस्तार करते हैं। बोले तावद ही पुरुषस्य परम आयु निरूपितम, बोले ये 100 वर्ष ही व्यक्ति की, मनुष्य की मैक्सिमम आयु बताई गई है। मतलब 100 साल से ज्यादा बड़े रेयर कोई होते हैं। अब दुनिया में से कितने लोग हैं जो 100 साल से ज्यादा जी रहे हो? 110, 120, कोई कोई कंट्रीज है, जापान इत्यादि में कहते बहुत, हाँ, आयु उनकी होती है। कोई योगी लोग होते हैं वो 100 साल से ज्यादा जी लेते हैं। एक बहुत बड़े महात्मा हुए देवरा बाबा, तो उनकी आयु कितनी थी लोगों को समझ में ही नहीं आती थी, कोई होता 250, 300, लेकिन प्रायः एक सामान्य व्यक्ति की आयु 100 वर्ष भी बहुत हो जाती है। कोई यदि 100 से ज्यादा जी ले तो बोले बहुत जी लिए, और यदि बहुत ही कम आयु में व्यक्ति चला जाता है तो बोले अरे हाँ, अल्प आयु में चला गया। तो प्रायः लोग 80, 90, 100,
तो परम आयु निरूपिता, जैसे ये जो पशु होते हैं उनकी भी एक आयु होती है, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, है ना, 15 साल, 20 साल, ऐसे अलग अलग होती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहां श्रुति ने कहा है जिजी विषेद शतकम समाह। अच्छा, और ये जिजी विषेद, जीने की इच्छा करें, तो यहाँ पे इसके ऊपर भाष्य लिखा अगली पंक्ति में, तथा च प्राप्त अनुवादेन यावत जिजी विषेद शतम वर्षाणी। बोले प्राप्त का अनुवाद है, प्राप्त का अनुवाद मतलब जीने की इच्छा करे। ये कोई ऐसा नहीं है जैसे आप घूमने की इच्छा करें, पढ़ने की इच्छा करें, जो इच्छा पहले नहीं है फिर उसको आप डालते हैं तो उसको कहते हैं इच्छा करो। हाँ, लेकिन यहाँ ये जीने की इच्छा ऐसी है महाराज जन्म से ही है। थोड़ी भी हिंट लगती है कि भी कि इसके हमारा मरण होगा या कुछ प्रॉब्लम है, तुरंत व्यक्ति सावधान हो जाता है, वो खाना छोड़ देता है, वहां जाना छोड़ देता है। जीने की इच्छा एक कीड़े में भी है, एक चींटी में भी है। उसको यदि आप हाथ लगाने जाओ तो वो भी भागती है, बोले मार देगा। देखिए ना, ये सारा मेडिकल जो वर्ल्ड है, पूरा चिकित्सा विज्ञान, ये क्यों काम कर पा रहा है? क्योंकि सब में ही एक जीची विषय है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। यदि एक जीने की इच्छा ही न हो तो क्यों हॉस्पिटल और क्यों दवाई और क्यों ऑपरेशन? कोई जरूरत ही नहीं है। इच्छा ही नहीं है तो फिर क्या है? ये इस एक इच्छा के ऊपर पूरा चिकित्सा विज्ञान चल रहा है। कल्पना कीजिए किसी में जीजी विषय ही नहीं है तो क्या स्थिति होगी? तो जीजी विषय ये प्राप्त से अनुवाद है, ये ऑलरेडी दे, तो उसी का अनुवाद कर दिया कि व्यक्ति को जीना अच्छा लगता है तो बहुत बढ़िया, ये नेचुरल स्वाभाविक है। लेकिन अब इस जीने को सुंदर बनाइए। हाँ, ये तो भगवत प्रदत्त है, जीने की इच्छा भगवान ने डाल दी है, लेकिन अब कैसे जिए, हाँ, जीने का तरीका वो यहाँ शास्त्र बताते हैं। गुरुजी ने एक बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी है, लाइफ इज ए गिफ्ट एंड लिविंग इज एन आर्ट। ये जो जीवन है ये तो क्या है, भेंट है, उपहार है, लेकिन अब उस उपहार का कैसा हम आनंद ले, कैसा उसका उपयोग करें, बोले ये कला है। और ये कला ही शास्त्र सिखाते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला कौन सिखाते हैं? बोले शास्त्र। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने 50 साल पहले एक पुस्तक लिखी है, आर्ट ऑफ लिविंग। तो यहाँ पर वो कला क्या है? बोले थोड़ा एक्टिव रहिए, सक्रिय रहिए, कुर्वन्नेवेह कर्माणि। इसलिए लिखते हैं प्राप्त अनुवादेन यज् विषेद क्षतम वर्षाणि तत् कुर्वन्नेव कर्माणि इति एतत् विधीयते। बोले इस तरह यहाँ पे विधान किया गया, कि व्यक्ति को हर क्षण कर्म करते हुए जीना चाहिए। अच्छा, और कर्म केवल कर्म करना ही नहीं है, उस कर्म को किसी ऊंचे ध्येय के लिए करें। नहीं तो कहते हैं ना, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु फिर नराणाम। खा रहे पी रहे सो रहे, ये सब तो एक पशु जीवन में भी होता है। मनुष्य जीवन की ब्यूटी क्या है, उसका सौंदर्य क्या है? तो कुछ थोड़ा ऊंचा उद्देश्य हो। वो रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा कि पशु में और मनुष्य में क्या अंतर है? तो उसने कहा कि पशु क्या करता है, जो मिलता है वही खा लेता है। और उस व्यक्ति ने कहा कि
जो बड़े संत इत्यादि होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, या दृक्षा लाभसु, जो मिल जाए खा लेते हैं, जो मिल जाए उसका उपयोग कर लेते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा संत का लक्षण इतना ही नहीं है, अच्छे मनुष्य का लक्षण इतना ही नहीं है, बल्कि उसका ये लक्षण है कि जो मिले उसको बांट के फिर खाए। बड़ा अच्छा उन्होंने कहा, जो मिल जाए वो खा ले। वही यदि मनुष्य का भी जीवन हो तो इट इज एज गुड एज पशु जीवन, क्योंकि वो भी, लेकिन जो मिला है उसको दूसरे को भी दे। अब ये हो गया फर्क, अंतर। तो जहां थोड़ा सा दृष्टिकोण व्यापक हो, तब तो फिर कर्म योग बनता है, तब तो मानव जीवन सार्थक होता है। तो यहाँ पर श्रुति ने ये हमको इस तरह एक सलाह दी है कि ऐसा जिए। तो कर्माणि एतद विधीयते। फिर अगली पंक्ति के ऊपर भाष्य लिखते हैं। श्रुति की अगली पंक्ति है एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अब इसके ऊपर भाष्य क्या लिखा, एवं, एवं मतलब एवं प्रकारेण, एवं का मतलब इस प्रकार से, इस प्रकार से मतलब अभी जो ऊपर बताया, कर्म को भगवान के लिए करें, किसी ऊंचे ध्येय के लिए। अच्छा, ऐसा ये कर्म करने वाला कौन है? तो श्रुति ने क्या लिखा, त्वयि नरे, ये जो शब्द है, तो इसके ऊपर भाष्यकार लिखते हैं त्वयि जिजीविषति नरे नर मात्र अभिमानिनी अतः। बड़ा सुंदर। बोले जो कर्म करने वाला है वो कौन है? तो बोले जिसमें जिजीविषा है, जीने की इच्छा है। देखो श्रुति के ऊपर की पंक्ति में जिजीविषा शब्द है, तुरंत भाष्य में भगवान उसका उपयोग करते हैं। बोले कौन से मनुष्य की बात की जा रही है? तो बोले जो मनुष्य जिजीविषा से युक्त है। और वो मनुष्य को श्रुति क्या कहती है, नर। नर का अर्थ भाष्यकार लिखते हैं नर मात्र अभिमानिनी अतः, मतलब जिसको देह में अभिमान है, देह के साथ जिसका तादात्म्य में जुड़ा हुआ है, जो देहाभिमानी, उसकी पहचान क्या है? बोले मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, ये स्त्री हूं। हर व्यक्ति की एक पहचान होती है ना। पहली पहचान यही है कि मैं मनुष्य हूं, उसके बाद फिर मैं इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, तो जो भी आपने उपाधि धारण की है, बिना पहचान के कोई व्यवहार होता नहीं है। अपनी भी एक पहचान होती है और सामने वाले की भी एक पहचान होती है, उसको हम जानते हैं और वो पहचान को स्वीकार करके ही फिर हम उससे बात करते हैं, व्यवहार करते हैं। बोले हमारे बॉस हैं तो ये एक पहचान है, ये हमारे मित्र हैं। जैसी पहचान होगी उस अनुसार व्यवहार। तो अपने स्वयं के बारे में एक परिचय है, हम अपना परिचय देते हैं ना, जो रेज्यूमी कहते हैं उसको, या बायोडाटा कहते हैं। तो मूल पहचान क्या है? पहली एकदम व्यवहार में मनुष्यो हम। तो नरमात्र अभिमान, जिसने अपने इस देह में अभिमान किया हुआ है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति क्या करें? तो बोले एतस्माद् अग्निहोत्रादीनि कर्माणि कुर्वतः वर्तमान प्रकारात् अन्यथा। बोले ऐसे इस व्यक्ति को ये अग्निहोत्र आदि, अब पहले के जमाने में हर दिन सुबह उठ के अग्निहोत्र होता था, इसलिए कई लोगों का सरनेम भी हो गया अग्निहोत्री। तो अग्निहोत्र से आप सब ले लीजिए, संध्या करता है, पूजा करता है, जप करता है, हाँ, जितने ये शास्त्र में दिए हुए कर्म है, थोड़ा ध्यान करता है, इसको कहते हैं विहित कर्म।
इन विहित कर्मों को ये देहाभिमानी व्यक्ति यदि करे तो क्या होगा, इस प्रकार से करे, एवं प्रकारेण वर्तमान प्रकारात, भाष्यकाली वर्तमान प्रकारात मतलब अभी जो बताया, इस प्रकार से करे तो वो बच सकता है कर्म के लेप से। नहीं तो, इसलिए श्रुति का शब्द क्या है, एवं त्वयि न अन्यथा अतः। तो इसके ऊपर भाष्य लिखते हैं, अन्यथा के आगे आप देखिए, प्रकारांतरम नास्ति ये न प्रकारेण, बोले इसके अलावा अन्यथा और कोई प्रकार नहीं है, और कोई मेथड नहीं है, और कोई पद्धति नहीं है जिसका सहारा लेके हम ये कर्म के लेप से बच सके। बहुत बढ़िया। कहते हैं ये न प्रकारेण अशुभम कर्मम न लिप्यते, ये जो अशुभ से यदि बचना है, ये देखो ये सब अशुभ ही है। हाँ, कर्ता भाव बढ़ा देना, रजोगुण बढ़ा लेना, कर्मासक्ति हो जाना, ये सब अशुभ है। और अशुभ मतलब गलत कर्म करना। बोले इन सब से यदि बचना है तो एक ही उपाय है कि शास्त्र के हाँ शरण में जाएं। बस अपने को यदि बचना है इन दोषों से और जीवन का उत्थान करना है, ऊंचे ऊंचे चलना है, तो बोले न अन्यथा न प्रकारांतरम, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव ऑप्शन। जैसे अंधेरे को यदि हटाना है तो देयर इज नो ऑप्शन, प्रकाश को ही लाना पड़ेगा, भले ही वो छोटी मोमबत्ती ही क्यों ना हो, छोटा एक दीपक ही क्यों ना हो, उसके लाए बिना नान्य पंथा है नाय विद्यते। तो ऐसे ही यहाँ अशुभ कर्मों से और कर्मों के दोष से बचने के लिए एवं प्रकारेण, ये जो प्रकार श्रुति ने बताया है, गीता ने बताया है, बोले वही करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल जाना वही पड़ेगा, शरण उसी की लेनी पड़ेगी। तो अशुभम कर्म न लिप्यते कर्मणा, कर्मणा न लिप्यते, न लिप्यते का अर्थ है कर्म से वो लिप्त नहीं होता यदि वो देहाभिमानी नर मनुष्य इस प्रकार से जो शास्त्रों ने कर्म बताए वो यदि वो करे। अब देखो यहां तक पूरे पद की भाष्य हो गया। अब इसका एक पंक्ति में भाष्यकार पूरे मंत्र का अर्थ लिख देते हैं, इसको कहते हैं वाक्यार्थ। अभी तक जो हुआ वो पदार्थ, एक एक पद के ऊपर उन्होंने भाष्य। जैसे समाहा, समा मतलब संवत्सर, शतम मतलब शत संख्या का, जिजी विषेद मतलब जीवितुम इच्छा, कर्माणि उसका भाष्य लिखा अग्निहोत्रादीनी, कुर्वन उसके ऊपर भाष्य लिखा निर्वर्तयन। हाँ, तो एक एक पद पे। अन्यथा, अन्यथा के ऊपर लिखा न प्रकारांतरम नास्ति, तो एक एक इसके ऊपर लिख दिया। अब पूरे इसका निचोड़ क्या है, इसको दे वाक्यार्थ। इसलिए अगला वाक्य देखिए, इस पूरे मंत्र में आखिर कहना क्या चाहती है श्रुति, तो बोले अतः शास्त्र विहितानि कर्माणि अग्निहोत्रादीनि कुर्वन्नेव जिजीविषे, ये अंडरलाइन कर सकते हैं। बोले इसलिए श्रुति क्या कह रही है कि शास्त्र विहित कर्म, फिर यहां लिख दिया अग्निहोत्रादि, उसको करते हुए ही व्यक्ति जिए, जीने की इच्छा करें। देहाभिमान यदि है तो उसमें कोई अपराध नहीं है, एकदम हम हाँ आत्म तत्व में नहीं स्थित हो सकते, ओके, अपराध नहीं है देहाभिमान। लेकिन देहाभिमानी होकर फिर अशुभ कर्म में ही लिप्त हो जाए, बोले फिर ये अपराध। इसलिए बार बार याद कराते हैं शास्त्र विहिता। जिजी विषय डेफिनेटली ऐसा डिप्रेशन में जिए ना है कि अरे अब क्या करना जी के, दिल ही टूट गया
वो कभी नहीं कहती है जीने की इच्छा करो, इतना बढ़िया ये सोने के जैसा जीवन दिया है, शरीर दिया है, 84 लाख योनि में भटकने के बाद ये मिला है, तो डेफिनेटली इसका फुल उपयोग करो, पूर्ण उपयोग, चीज विषय है। इस तरह यहाँ पे इस पूरे मंत्र का भाष्य हो गया, पदार्थ भी हो गया, वाक्यार्थ भी हो गया। बोले अब क्या है आगे? आगे भी भाष्य तो लिखा हुआ है। देखो हम लोग भाष्य के सहारे चल रहे हैं, इसलिए सब हम पढ़ रहे हैं, नहीं तो प्राय यज्ञ में, ज्ञान यज्ञ में ये सब नहीं हम देखते, सीधे सीधे मंत्र का अर्थ हुआ, चलिए आगे चलिए, क्योंकि 6 दिन में पूरा करना होता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात, अगला जो प्रकरण है वो भाष्यकार उठाते, एक प्रश्न करते हैं। अब यहाँ एक छोटा सा शास्त्रार्थ है, एक प्रश्न कर दिया, मानो कि कोई व्यक्ति सुन रहा है, उसने एक प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? बोले कथम पुनः इदम अवगम्यते पूर्वेण मंत्रेण सन्यासिन ज्ञान निष्ठा उक्ता द्वितीयेन तद अशक्तस्य कर्मनिष्ठा इति। बहुत अच्छा बोला। बोले महाराज आपने ये बोला कि पहला जो मंत्र है वो सन्यासी के लिए है। सन्यासी के लिए मतलब जिसने सब त्याग किया हुआ है, त्याग वृत्ति से जी रहा है, तेन त्यक्तेन, त्याग वृत्ति से जी रहा है, जिसने संग्रह परिग्रह सब छोड़ दिया है। ये आपने कहा कि पहला मंत्र तो साधन चतुष्टय संपन्न के लिए है, और जिसकी ज्ञान में बड़ी रुचि है उसके लिए पहला मंत्र है, ये आपने कहा। और द्वितीय ना, अभी द्वितीय मंत्र की जो व्याख्या आपने की, तो पहले क्या लिखा? अशक्तस्य, जो व्यक्ति इस आत्मज्ञान को समझने में असमर्थ है, सबदूर ईश्वर को देखने में असमर्थ है, आच्छादन वो नहीं कर पा रहा है, जो अभी रजोगुणी है, विकार वाला है, वो अशक्त है, उसके लिए ये दूसरा मंत्र है, ऐसा आपने बोला। ध्यान से सुनना, मतलब आपने क्या बोला? पहले मंत्र का अधिकारी दूसरा और दूसरे मंत्र का अधिकारी दूसरा, ठीक है, ये आपने ऐसा बोला। लेकिन श्रुति ने तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, अधिकार भेद। श्रुति तो अपना बोलते चली जा रही है, ईशावास्यमिदं सर्वम तेन त्यक्तेन, ये है, फिर कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कर्म करते हुए जिए। ये आपने क्यों दो प्रकार के अधिकारियों के लिए ऐसा बताया, है ना? तो देखो, जो लोग बड़े बारीकी से पढ़ते हैं ना भाष्य या मंत्र, उनमें ये प्रश्न आते हैं। तो भाष्यकार कहते हैं उच्चते, बताते हैं, ये हमने अपने मन गढ़ंत विचार से ये नहीं किया है, उसका एक आधार है कि पहला ज्ञान का अधिकारी है, दूसरा कर्म का अधिकारी है। ऐसा हमने जो किया है, बताया है, उसके पीछे कोई ना कोई एक तर्क है, श्रुति का भी आधार है। तो लोग उच्चते, बताते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर हम देते हैं। और यहाँ पे हम एक पंक्ति पढ़ के पूर्ण करें। भाष्यकार उससे कहते हैं, बोले देखो अगली पंक्ति देखिए, ज्ञान कर्मणो विरोधम पर्वतवत अकंप्यम यथोक्तम न स्मरसि किम। भाष्यकार कहते हैं अरे तुमको याद नहीं है, थोड़ा सा तुम भूल गए हो। देखो संवाद करते हैं, न स्मरसि किम, तुमको याद नहीं है क्या? बोले क्या क्या है? बोले हमने पीछे आपको बताया था कि ज्ञान और कर्म का विरोध है। और कैसा विरोध है? तो बोले पर्वत वत अकंप्य, ये बिल्कुल पक्का विरोध है। कर्म अलग दिशा की ओर ले जाता है, ज्ञान अलग दिशा की ओर। ये आपको याद नहीं है क्या? शायद आप भूल गए हो। तो पहले बताया था कि कर्म से 4 चीजें मिलती है, उत्पाद्यम, संस्कार्यम, विकार्यम इत्यादि। डोंट यू रिमेम्बर?
और ज्ञान से तो व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। तो ज्ञान और कर्म का विरोध है। पहले श्लोक में ज्ञान की चर्चा है और दूसरे में स्पष्ट कर्म की चर्चा है। तो इसलिए हम इनको आधार बनाकर ही ये हमने लिखा है कि दो अलग अलग अधिकारी हैं। ज्ञान कर्मणो विरोधम, ज्ञान और कर्म का विरोध है। कर्म अनित्य फल देता है, ज्ञान नित्य फल देता है। कर्म का अधिकारी वो है जो रजोगुणी है, जिसने अभी त्याग नहीं किया है। ज्ञान का अधिकारी कौन है? तो बोले जो जिसकी रहनी कैसी है, निवृत्ति की रहनी। तो ये शायद आप भूल गए हो, जरा फिर से याद करो और फिर थोड़ी और उसकी व्याख्या करते हैं। और बहुत सुंदर समझाते हैं। ये ज्ञान और कर्म ये दो मार्ग हैं और इन दोनों में जरूर विरोध नहीं है। एकदम विरोध मतलब संबंध में। ये कोई दो पैरेलल मार्ग नहीं है। कर्म को आप कर्म योग में कन्वर्ट कीजिए, कर्म योग से मन की शुद्धि होगी और फिर हम त्याग इत्यादि करने में समर्थ होंगे और फिर ज्ञान के अधिकारी बनेंगे। तो कर्म योग और ज्ञान योग एक ही रास्ते का नाम है, लेकिन उसमें अधिकार भेद है। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, गीता में भी यही कहा। तो कल इसको हम देखेंगे। ये एक प्रश्न उठा दिया है तो अब इसका उत्तर देना कर्तव्य है। तो भाष्यकार ने अच्छे से बताया है और उसके बाद तीसरा मंत्र हम देखेंगे कल। आज यही रुकते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।